हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके 1 महीने बाद 2 महीने बाद मार्केट रुकेगा। जब मार्केट रुकेगा कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो चलने के लिए तैयार हैं। मैंने जो अभी अपनी आज वीडियो जो देखा है शाम को, उसमें मैंने आपको एक स्टॉक दिया है कावेरी सीड्स, ध्यान में रखिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि आप रडार पे रख सकते हैं। उनमें से BLS इंटरनेशनल भी है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, जिन्होंने बहुत रॉबस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए और गिरा हुआ है राइट नाउ, डबल बॉटम लगा रहा है। अभी उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो पे मैं एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें मुझे लगता है कि कम से कम कई महीनों से कंसोलिडेशन हो रहा है। मार्केट गिरा है बट ये स्टॉक रिफ्यूज़ कर रहा है गिरने के लिए, और मुझे लगता है कि जैसे ही मार्केट संभलेगा ये स्टॉक चलने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड। ये स्टॉक जो है मुरुगप्पा ग्रुप का है। द कंपनी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू इट्स सब्सिडरी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड by offering vehicle finance, home loans, loan against property, etc. to a wide range of customers, wherein it holds 45.4% as of June 2025. अगर हम बात करें, ये जनरल इंश्योरेंस में भी है। द कंपनी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग मोटर, ट्रैवल, हेल्थ, एक्सीडेंट, home and other types of insurance for corporate customers through its subsidiary Cholamandalam MS Insurance General लिमिटेड। और अगर हम बात करें कि इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, इनका रेवेन्यू आता है डिविडेंड से अबाउट 89%, सर्विस इनकम है करीब 10% की, और इंटरेस्ट इनकम है 1% की। सो ये कंपनी का मेजर स्प्लिट है। और कंपनी जो है बेसिकली कितना एसेट मैनेज करती है, द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ जून 2022 दे आर मैनेजिंग an asset of about 76,977 crores, of which vehicle finance contributed 70%, loan against property contributed 23%, and home loan contributed about 7%. सो मेजरली इनका यही है। और अब इनके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 29,000 करोड़ की है, पी कुछ 14 की है, ROC is about 10.7 and ROE is roughly about 19.8. So pros company के हैं, the company is expected to give good quarters and company has delivered good profit CAGR of 20.5% over last 5 years. अगर हम बात करें तो stock is trading at 2.59 times its book value, which is not very high, and company has low interest coverage ratio and promoters holding has slightly decreased. These are the three major negatives, right? अब चलते हैं आगे, चल के देखते हैं कि इनकी सेल्स को क्या आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हैं कि लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप दिसंबर 2021 एंड दिसंबर 2024 तक की बात करते हैं तो रफली 2.5 टाइम्स इनकी सेल्स हो गई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है डबल से ज़्यादा हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 48% से बढ़ के 56% पे आ गए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 550 करोड़ से बढ़ के डबल हो गया इनका, 1093 करोड़ पे आ गया है। और EPS की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका EPS लगातार इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 2013 में इनकी सेल्स थी 7,724 करोड़, जो कि बढ़ के इस साल में अब तक 31,295 करोड़ की हो गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 30% से बढ़ के 57% पे स्टेबलाइज्ड है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 458 करोड़ से बढ़ के 4,521 करोड़ पे आ गए, विच इज़ रफली अबाउट 10 टाइम्स। इनकी सेल्स बढ़ी है 4 टाइम्स एंड प्रॉफिट्स बढ़े हैं 10 टाइम्स, विच इज़ रियली रियली गुड। और अगर आप इनके EPS को देखते हैं तो EPS लगातार बढ़ता जा रहा है। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स भी कंटिन्यूसली, देयर इज अ कंटिन्यूस ग्रोथ इन द रिजल्ट्स एंड देयर इज अ कंटिन्यूस ग्रोथ इन द बोरोइंग्स। तो जब भी हम NBFC की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे बोरोइंग्स हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये RBI से बोरो करके और लेंड करते हैं टू द क्लाइंट्स, तो बोरोइंग्स हमेशा आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। अब आप यहीं से देख सकते हो, क्योंकि इनके बोरोइंग्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब इनके कस्टमर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं जो इनसे लोन ले रहे हैं लगातार। उसके बाद करते हैं बात की कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो नेगेटिव है। और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट डेफिनेटली इज़ पॉजिटिव एंड लगातार ग्रो कर रहा है। तो क्यों इनका वर्किंग कैपिटल चार्जेस जो है, चेंजेस जो है वो लगातार नेगेटिव है और इंक्रीज होते जा रहे हैं। दैट मीन्स इनका जो वर्किंग कैपिटल है लगातार ये
ज़्यादा बोरो करते जा रहे हैं। और अगर बात करें तो ये लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कुछ 7,371 करोड़ का, डायरेक्ट टैक्सेस 1,425 करोड़ के, एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ -2,625 करोड़। और डेटर डेज की बात करें तो बहुत नॉमिनल से डेटर डेज हैं, 1, 2, 2, 3 डेज। एंड ROC की बात करें तो 10-11% पे है। अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो थोड़ा डिक्लाइन हो रहे हैं, हल्का रिड्यूस हो रही है प्रमोटर्स होल्डिंग। ये एक इनका रेड फ्लैग है। तो अगर ये रिड्यूस हो रही तो कहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं? FIs अपनी पोजीशंस को इंक्रीज कर रहे हैं, DIs ने अपनी पोजीशन को थोड़ा स्लाइटली डिक्रीज किया, गवर्नमेंट की पोजीशन कांस्टेंट है, और पब्लिक ने पहले रिड्यूस किया और जरा सा 1% के करीब इंक्रीज किया। तो ये चोला मंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, राइट, जो कि 1568 पे है। अब चल के इनके प्राइस को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि चोला फिन में तो ब्रेकआउट आया है अभी, बट चोला होल्डिंग को देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने चोला फिन जो है ना थोड़े दिन पहले आपको दिया था, जब मैंने अपनी FNO की वॉच लिस्ट बनाई थी, तो उसमें मैंने चोला फिन दिया था आपको, और चोला फिन ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। नहीं, अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट अबव 1420। तो चोला फिन को भी ध्यान में रखेंगे एंड चोला होल्डिंग को भी ध्यान में रखेंगे। मुझे लगता है कि होल्डिंग इज़ मच बेटर देन चोला फिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये स्टॉक आपके सामने लगा रखा है मैंने। सो जो इसका एक बैरियर है चोला होल्डिंग का, वो बैरियर है 1600 पे। मेरे हिसाब से इट शुड नॉट रियली मैटर कि आपने 1600 पे लिया और ये नीचे 1500 पे आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सामने दिख रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन है, राइट। तो द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि जो इसमें कल वॉल्यूम्स आए हैं, इनकी अर्निंग्स आई हैं रिसेंटली, यहाँ पे देखिए आप अर्निंग्स आई हैं, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल है, और कल इसमें वॉल्यूम्स एंटर करे हैं, पास्ट डे से थोड़े बेटर वॉल्यूम्स आए हैं, और जैसे ही ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल क्रॉस होगी तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। आप इसका वीकली चार्ट भी देख सकते हैं, वीकली चार्ट में भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। जब मार्केट गिरा था सितंबर से इसने गिरना शुरू किया है, बट दिसंबर आते आते इस स्टॉक में गिरावट रुक गई है। उसके बाद स्टॉक हॉरिजॉन्टल गया, देयर इज कंटिन्यूस बाइंग फ्रॉम द लोअर लेवल दैट यू कैन सी। इसका जो लास्ट बाय पॉइंट है वो है 1360 पे काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है, और उसके बाद लगातार 1, 2, 3 इनसाइड कैंडल्स बनी है। अगर आपने मेरा इनसाइड कैंडल का वीडियो नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके सुनिए, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट यू विल गेट in that video. This video which is killing inside candle, आप इसको सुन सकते हैं and you will a lot of things you will understand. इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैं बता रही हूँ कि वीकली चार्ट में 3 इनसाइड कैंडल बनी, मतलब 3 हफ्ते इस स्टॉक ने इनसाइड कैंडल लगाई हैं। अर्निंग्स आई है इसी बीच में, और अब इसमें जो है अच्छे खासे वॉल्यूम डेवलप हुए हैं ऑन ट्यूसडे। वेडनेसडे इज़ अ हॉलीडे, महाशिवरात्रि की छुट्टी है। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप कंसोलिडेशन देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये स्टॉक अगर ऊपर जाता है 1610 के ऊपर, आपको इसमें एक डेफिनेट मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और टारगेट्स की बात करें, देखिए इसका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 1360 का। टारगेट की बात करें तो आपका पहला टारगेट रहेगा 1700 का, 1800 का, 1900 का, 2000 का, 2100 का। ये टारगेट मतलब 1600 से लेके 2100 तक के टारगेट आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मोर देन 25% का मूवमेंट आप इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे सारे पॉजिटिव्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई रेड फ्लैग दिखाई देता है, आप भी व्हाई डोंट यू ऑल स्टडी सो स्ट्रांगली कि अगर कुछ नेगेटिव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेट्स लर्न कलेक्टिवली। हो सकता है मैंने कोई पॉइंट अवॉइड कर दिया हो। मेरे लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो अर्निंग्स आई हैं, विच वर दिसंबर 7 फरवरी 2025 को इनकी अर्निंग्स आई हैं। यहाँ पे डिटेल नहीं है, बट आई एम श्योर अगर आप कहीं देखेंगे तो आपको डिटेल पता लगेगी। और उसके बाद स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है, और येस्टरडे विच इज़ ट्यूसडे 25 ऑफ फरवरी को इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स डेवलप हुए, और मुझे लगता है ये ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो इसको रडार पे रखिए। इसमें केवल मैं एक ही स्टॉक की बात करूँगी, क्योंकि मैं इसको मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे देख रही हूँ, राइट। तो मेरा टारगेट भी कुछ महीने और कुछ वीक का रहेगा। तो कल मुझे मैसेज मत करिएगा कि स्टॉक नहीं चला, राइट। आप लोगों की आदत है कि अगर 2-3 दिन नहीं चले स्टॉक तो आप लोग इम्पेशेंट हो जाते हो। दिस स्टॉक इज़ ऑन अ वीकली चार्ट, सो होल्ड फॉर फ्यू वीक्स, मिनिमम
6 weeks and I'm 100% sure you will be able to see a big move coming up, minimum 25 to 30%. ऐसा लगता है, it's just probability, there's no certainty. So please mind your position, right? Do not sell your house and invest in this stock. क्या पता क्या इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो क्या गेम खेल रहे हैं मुझे नहीं पता है, मैं केवल प्राइस को पढ़ रही हूँ, फंडामेंटल्स को स्टडी कर रही हूँ. कल कुछ भी हो सकता है, कल कोई बड़ी एक न्यूज़ आ सकती है नेगेटिव जिससे मार्केट गिर सकता है, तो इसलिए प्लीज़ डू नॉट पुट ऑल योर कैपिटल इन दिस स्टॉक. विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. तो मैंने आपको 2-3 स्टॉक्स बोले हैं, KSCL which is Kaveri Seeds, BLS International and Chola Finance. एक बार BLS International को भी स्टडी कर लेते हैं. BLS International Services, ये आपके सामने BLS International लगा हुआ है और इनके भी अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए थे और ये स्टॉक देखिए डबल बॉटम लगा रहा है. मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी RSI की. एक बार स्टडी करते हैं और देखते हैं RSI का क्या सिचुएशन है BLS में. सो BLS में आप देखो डबल बॉटम लगा है. There has been a continuous double bottom here. यहाँ पे डबल बॉटम लगा है, बट व्हाट इज हैपनिंग टू द RSI? RSI थोड़ा ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रही है, राइट? तो RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है. इट्स क्वाइट एन इंडिकेशन दैट इट मे बी मूविंग अप. ध्यान में रखिएगा, पास्ट रिस्क ब्रेक होने चाहिए, तब आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा. और BLS को आप 375 के ऊपर खरीद सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 400 क्रॉस होता है तो आपको 425, 450, 460 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे. तो BLS, चोला फाइनेंस होल्डिंग एंड Kaveri Seeds, these are going to be my 3 prime picks. I cannot trade in all of them. You can trade, but mind your risk, mind your money management. Do not put all your capital into one stock. Bye-bye, take care. If you do not manage your risk, do not come and write here. Bye-bye, take care.